नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भीष्म पितामह की असली सच्चाई के बारे में। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देवनदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। दोस्तों, आज हम भीष्म पितामह के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसी तरह की रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जोसोलॉजी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु देवता थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहाँ उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। दोस्तों, महाभारत के योद्धाओं का वर्णन आता है तो भीष्म पितामह का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। भीष्म पितामह कौरवों की सेना की तरफ थे और वे प्रथम सेनापति थे। वे बंधन से बंधे थे, जिसका साथ उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक निभाया। लेकिन भीष्म पितामह का स्नेह पांडवों के प्रति था। महाभारत की कथा जीवन को जीने की कला भी सिखा देती है। महाभारत की कथा सिर्फ कौरवों पांडवों तक ही सीमित नहीं, महाभारत की कथा लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। भीष्म पितामह के बिना महाभारत की कथा अधूरी मालूम पड़ती है। महाभारत की कथा में भीष्म पितामह की भूमिका बहुत ही अहम और प्रभावशाली है। भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया। आइए जानते हैं उनके बारे में 12 खास बातें जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भीष्म पितामह का पहला रहस्य। मित्रों, भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके योग्य विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर दिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वातावरण और योग ध्यान का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है भीष्म युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया गया है। आइए अब जानेंगे दूसरे रहस्य को। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराज ने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ गए और उसके पिता के पास पहुंचे। सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव उसके पिता के सम्मुख रखा। इस पर निषाद ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपसे करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को ही आप राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही मैं यह विवाह आपके साथ करने में सक्षम हो पाऊंगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की यह दशा का कारण पता चला तो वे निषाद के घर पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और विवाह नहीं करूँगा। और
आपकी पुत्री से जो भी संतान होगी वही इस राज्य को संभालेगी और मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। भीष्म की यह प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। अब जानते हैं उनके तीसरे रहस्य के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि भीष्म पितामह बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही योग्य हुआ करते। दोस्तों, आपको बता दें, जब भीष्म पितामह को बाढ़ लग जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वह उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है और सरसैया ही मेरी चिता है। अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की यह बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपनी अपनी छावनी में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गए और उसने अपनी गांडीव पर तीर चढ़ाया और अर्जुन ने अस्त्र का प्रयोग करते ही वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर अपने वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक बात भी नहीं मानी और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वह नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं कि वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। तो भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध 8 दिन तक चलता। अब जानते हैं कि चौथे रहस्य के बारे में। दोस्तों, भीष्म के सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राजागण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी ना लेकर मुस्कुराकर कहते हैं, यह तकिया मेरे इस वीर सरसैया के काम के योग्य नहीं है। फिर वह अर्जुन की तरफ देखते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाकर अर्जुन ने आंखों में आंसू भर लिए और उनको अभिवादन करके भीष्म को बड़ी तेजी से 3 बाण मारे, जो उनके सिर को भेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर्फ सिराहना मिल गया। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर लटकने की पीड़ा जाती रही। अब जानते हैं 5वें रहस्य को। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए हुए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर तक सोचते हैं और उपाय बता देते हैं। अब जानते हैं 6ठे रहस्य के बारे में। देवव्रत जब कन्या सत्यवती को लेकर अपने पिता शांतनु को सौंप देते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शांतनु देवव्रत से प्रसन्न होकर कहते हैं, पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर इतनी कठिन प्रतिज्ञा ली है जो आज तक किसी ने नहीं की और ना ही कोई भविष्य में करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु इच्छा मृत्यु होगी। जब तू चाहेगा तभी तू अपने प्राण को त्याग देगा और इसी प्रतिज्ञा के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी यह प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव विख्यात रहेगी। अब जानते हैं 7वें रहस्य को। दोस्तों, विचित्र वीर के युवा होने पर उनके विवाह के लिए काशीराज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया भीष्म ने। इनमें से एक को शैल व राज से प्रेम करने के कारण छोड़ दिया गया, लेकिन शैलराज के पास जाने के बाद अम्बा को शैलराज ने
स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो गई। अम्बा ने इस दुर्दशा का कारण भीष्म समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा, तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः तुम्हें अम्बा से विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम में 21 दिनों तक युद्ध चला। अंत में ऋषियों और परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई। तब भीष्म की स्थिति को देखकर परशुराम ने युद्ध को विराम किया। इस तरह भीष्म अपने लिए गए कर्म और अपने की गई भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ब्रह्मचर्य पर अटल रहे। आइए जानते हैं 8वें रहस्य के बारे में। मित्रों, सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न कराने को सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। आइए जानते हैं 9वें रहस्य को। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बन गए, किंतु वे युद्ध के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर बालक ही थे। फिर भीष्म विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकाज देखने लगे। अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर को दोनों से कोई संतान नहीं हुई। अब वह भी चल बसा। एक बार गद्दी फिर खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब ही गया। गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। जानते हैं 10वें रहस्य के बारे में। मित्रों, भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में पश्चाताप दूर हो गया। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंच जाते हैं। उन सबसे भीष्म पितामह ने सरसैया पर कहा कि मुझे लेटे हुए 58 दिन हो गए और माघ से शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने भीष्म के शव को चंदन की चिता पर रखकर दाह संस्कार किया। 11वां रहस्य। मित्रों, एक बार देव नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था। इससे वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसुओं मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसु घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अन्य वसु वर्ष का अंत होने के पहले में सांप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस ने जिसने गाय मेरी चुराई है, इसे आजीवन मनुष्य बनकर ये सजा भुगतनी पड़ेगी। और यही वसु भीष्म बनकर जन्म लेते हैं। वसु ने गंगा के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप से विस्तार से बताया। प्रार्थना की, आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ धारण करें और जब हम जन्म लें तो हमें पानी में डुबो दें, हम जल्दी से मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और शांतनु से वचन भी लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में जो 7 पुत्र पैदा हुए वे उन्हें पैदा होते ही गंगा जी में डुबो देती थी, लेकिन बच्चे तो केवल भीष्म पितामह। और इसी तरीके से भीष्म पितामह जीवित रहे और कष्ट भोगते रहे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।